नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का ये स्पेशल वीडियो है बीए फाइनल ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर्स के लिए। पहला पेपर जो कि पोइट्री का है, उसका पेपर स्कीम शायद आपको पता होगा। एक एक अंक के 5 प्रश्न यानी कि 5 अंक के ऑब्जेक्टिव्स, 2-2 अंक के 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 5-5 अंक के 5 प्रश्न यानी 25 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी इन टोटल 40 मार्क्स का आपको इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देना है, चाहे वो पहला हो या दूसरा। अब बात करते हैं पेपर नंबर 1 की, जो है पोइट्री का पेपर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली यूनिट में आप टेनिसन एज अ पोएट और 5 कैंटोस का समरी तैयार कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से इस पे यूनिट में फुल मार्क्स दिलवा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट में, जहां आपको W.B. यीट्स की पोएम पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने हैं। पहला है W.B. यीट्स एज अ पोएट और क्रिटिकल एनालिसिस 2 पोएम्स का, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड सेकंड कमिंग। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस यूनिट के लिए और इनमें से एक को भी छोड़िएगा मत। अगला जो हमारा यूनिट है वो T.S. इलियट के ऊपर है। तो T.S. इलियट में 2 प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। T.S. इलियट एज अ पोएट या एज अ मॉडर्न पोएट और समरी या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं इस यूनिट के लिए। और आगे हम बढ़ते हैं, ऑडन एज अ पोएट अगली यूनिट में तैयार कीजिए और ऑडन की ही कविता इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स जरूर तैयार कीजिए। आखिरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर आप A.K. रामानुजन एज अ पोएट कीजिए और इनकी दोनों पोएम्स कर लीजिए। पहली पोएम है अ रिवर और दूसरी है ऑबिट्यूरी। तो ये दोनों पोएम्स तैयार कर लीजिए राइटर के साथ। ये हुए आपके पहले पेपर के ऑब्जेक्टिव। आइए चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जहां पर आप नॉवेल्स पढ़ने वाले हैं, फिक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पहली यूनिट में आपकी जो शुरुआत हो रही है वो लॉर्ड जिम आपका एक नॉवेल है। तो लॉर्ड जिम की थीम या क्रिटिकल एनालिसिस तैयार कीजिए और इसमें लॉर्ड जिम का कैरेक्टर स्केच तैयार कर लीजिए। सन्स एंड लवर्स की थीम तैयार कीजिए अगली यूनिट के लिए, और सन्स एंड लवर्स नाम के इसमें लिटरेरी प्रोडक्शन में साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या हैं, ये तैयार करना भी बेहद जरूरी है। अगला जो हमारा है वो फॉस्टर, E.M. फॉस्टर एज अ नॉवेलिस्ट और उनका अ पैसेज टू इंडिया का क्रिटिकल एनालिसिस आपको तैयार करना है। लेकिन इस नॉवेल में 2 और क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण हैं। अजीज का कैरेक्टर स्केच, डॉक्टर अजीज जो एक महत्वपूर्ण चरित्र है इसमें, और दूसरा यहाँ पर है आपका केव इंसिडेंट, जो कि इस नॉवेल की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला जो हमारा आखिरी का नॉवेल है वो है कांथापुरा। कांथापुरा में मूर्ति का कैरेक्टर तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, राजा राव एज अ नॉवेलिस्ट, और इसकी थीम बिल्कुल याद रखिए आप। तो अगला और लास्ट और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण एक नॉवेल है द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस तो तैयार करनी ही है, लेकिन नायपाल को एज अ नॉवेलिस्ट तैयार करना भी मत भूलिए, क्योंकि वे एक बुकर विनिंग नॉवेल हैं, तो नॉवेलिस्ट है सॉरी। तो उस पर एक प्रश्न जरूर बन सकता है। एक शॉर्ट टिप जरूर आपको देना चाहूंगी, राइटर्स और उनके जो लिटरेरी प्रोडक्शंस आपके कोर्स में, मतलब लेखक और जो उन्होंने लिखा है उसका नाम जरूर याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगा। हर कविता की समरी और हर नॉवेल की समरी जरूर तैयार कर लीजिए, और एक एक पैराग्राफ यदि आप राइटर के बारे में तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह पेपर दोनों ही आपके बहुत ही हिट जाने वाले हैं। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।